हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका सरिता राठौर ब्लॉग में। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को मेरा प्रणाम। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है मैं लेकर आई हूँ, पीरियड पे मैं बात करना चाहती हूँ। पीरियड को लेकर आज भी हमारे समाज में कहीं ना कहीं लोग बचते हैं उस पर बात करने से। पीरियड को लेकर शर्माते हैं, बात करने में हिचकिचाते हैं। क्यों? आज हम जब इतना हमारा समाज आगे बढ़ गया और कहीं ना कहीं इसमें भ्रांतियां भी हैं हमारे समाज में। हमारे जो पूर्वज हुआ करते थे उन्होंने एक प्रणाली बनाई कि मतलब पीरियड के समय में हमारी महिलाओं को थोड़ा काम से दूर कर दिया। उनको 3 या 5 दिन तक उनको मतलब रेस्ट के लिए दे दिया गया कि तुम खाना नहीं बनाओगी किचन में और पूजा नहीं करोगे, मतलब घर का काम नहीं करोगी, आराम करोगी, रेस्ट करोगी। उसका भी रीज़न ये है, वैज्ञानिक कारण मैं आपको बता देती हूँ। एक प्रकार से देखा जाए, आप जब ब्लड डोनेट करते हैं, जब आप कहीं रक्तदान करने के लिए जाते हैं, तब भी आपको डॉक्टर बताते हैं कि नहीं 3 दिन तक आराम करना बोलते हैं रक्तदान करने के बाद में। फिर एक महिला जो कंटिन्यू 24 घंटे जिसको पीरियड चलता है 3 से 5 दिन तक, किसी किसी को 7 दिन रहता है, किसी किसी को 3 दिन, किसी को 5 दिन तक उसको जब रहता है, तो उसको कितनी आवश्यकता होगी आराम करने की, आप समझ सकते हैं। तो फ्रेंड, आज भी कुछ लोगों के अंदर एक जो मानसिकता बोलेंगे, इसके प्रति सही नहीं है। एक मैडम जो कि मासिक धर्म उनको आया हो, तो उन्होंने छुट्टी के लिए बोला। तो जो उनके प्रिंसिपल होते हैं वो जेंट्स होते हैं, तो उन्होंने लेटर लिखा कि मुझे वो छुट्टी चाहिए, क्योंकि इस समय जो पीरियड आता है फ्रेंड्स, पीरियड कब, जब यौनावस्था में जब लड़की प्रवेश करती है, तो 12-13 साल की जब उम्र में, तो ये मासिक चक्र, रजोधर्म बोलते हैं इसको, पीरियड भी बोल सकते हैं। रजोधर्म मासिक चक्र जो महीने में एक बार हर महिला को, हर लड़की को होता है फ्रेंड्स। ब्लड और म्यूकस से ये जो ब्लड होता है, ये जो रक्त होता है, हमारे जो गर्भाशय होता है उसमें एक एग बनता है, अंडा बनता है, और वो हर महीने फ्रेंड्स रप्चर होके वो ब्लड के जरिए हमारे शरीर से बाहर वो गंदा ब्लड वो निकल जाता है। उस समय महिला को जो दर्द होता है, ब्लीडिंग के दौरान जो पेन होता है, उस समय उसको काफ़ी आराम की ज़रूरत होती है, और उस समय वो काफ़ी चिड़चिड़ापन भी महसूस करती है। तो उस समय उसको बहुत आराम की ज़रूरत है। इसलिए हमारे जो पूर्वज, हमारे जो पुराने लोग थे, उन लोगों ने एक प्रणाली बना दी कि इस समय हमारी महिलाएं काम नहीं करेंगी, वो आराम करेंगी। और आज की जो सुविधाएं हैं, पहले उतनी सुविधाएं भी नहीं हुआ करती थी। आपको बता दें, मंदिर काफ़ी दूर दूर हुआ करते थे, और पहले जो महिलाएं होती हैं पूरा खाना बनाने का, रसोई का काम उनका ही रहता था। मंदिर को पूजा पाठ बहुत ज़्यादा सब उनकी पहले जिम्मेदारी हुआ करती थी। तो उस समय जब पीरियड का समय आता था, तब मासिक धर्म आता, तो काफ़ी कमज़ोर, चिड़चिड़ापन और काफ़ी दिक्कत होती है। पीरियड में बहुत सारी महिलाओं को बहुत ज़्यादा पेन होता है, किसी किसी को कम पेन होता है, किसी किसी को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। उस दौरान उन्होंने बनाए, और इतनी सुविधाएं पहले नहीं थी जितनी आज के ज़माने में सुविधाएं हैं। पहले इतनी सुविधाएं नहीं थी, तो उस समय उन लोगों ने बताया कि जब भी पीरियड आएगा तो आप आराम करोगी, 5 दिन तक आराम करोगी, कुछ नहीं करोगी, बाकी लोग उस काम को करेंगे, उस समय आपको आराम करना है। ये हमारे पहले के जो लोगों ने ये बनाई थी, महिलाओं के स्वास्थ्य को देखते हुए बनाया गया था। ये नहीं, आज जो लोग इतनी भ्रांति फैला रहे हैं। और मंदिर जाने का, इसलिए भी दूर दूर मंदिर काफ़ी पड़ते थे। पहले ना सड़कें होती थी, कोई ज़्यादा वाहन नहीं हुआ करते थे, तो मंदिर जाने का जो रास्ता होता था वो जंगलों से ही होके जाना पड़ता था, क्योंकि आसपास नहीं होते थे। तो उस वजह से जो जानवर रहा करते थे, तो जानवर क्या है कि ब्लड की स्मेल सूंघकर वो हमला भी कर सकते थे। इस वजह से उनको ये सारी चीज़ें बैन की गई कि आप आराम करिए, जब तक आपको पीरियड चलते हैं तब तक आप रेस्ट करिए, आराम करिए, ताकि उनकी बॉडी को आराम मिल सके। क्योंकि पीरियड के दौरान काफ़ी वीकनेस, काफ़ी कमजोरी महसूस होती है, चिड़चिड़ापन भी आता है, क्योंकि बॉडी में बदलाव होते हैं। इस वजह से उन महिलाओं के स्वास्थ्य को देखते हुए, उनको हेल्थ को देखते हुए
ये जो फैसला लिया गया कि आप कोई काम नहीं करें, ना किचन में जाएंगे, ना घर के काम करेंगे, ना पूजा करेंगे, आप बस आराम करेंगे और रेस्ट करेंगे। हमारे महिलाओं के स्वास्थ्य को देखते हुए ये जो फैसला लिया गया फ्रेंड्स, हमारे सनातन धर्म में बहुत ही उच्च है। और दूसरा मैं आपको बता दूं, आज भी लोग इन सब चीज़ों के पीरियड के नाम पर कुछ लोग तो हंसते हैं, मुस्कुरा देते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक प्रिंसिपल जो जेंट्स होते हैं और महिला टीचर होती है, उन्होंने समस्या को बताते हुए छुट्टी का अवकाश लिया। तो जैसे ही प्रिंसिपल ने लेटर देखा, उन्होंने मुस्कुराते हुए हाँ छुट्टी को दे दिया, पर मुस्कुराए वो समझ गए कि हाँ प्रॉब्लम क्या है। क्यों आज भी हमारे समाज की लोगों की चेंज क्यों नहीं हो रही है? हमारे समाज की सोच समझ में नहीं आता है। लड़कियों को, हमारी जो समाज की बहनें हैं, उनको जागरूक क्यों नहीं। मैं बोलती हूँ, मुझे एक स्कूल की बात बता रही हूँ मैं, कि एक लड़की को पीरियड आया होता है और उसके कपड़े ख़राब हो जाते हैं, फिर उसको वहाँ से भेज दिया जाता है कि बेटा घर चली जाओ। तो वहाँ से जब वो निकल रही होती है तो काफ़ी लोगों की नज़र भी पड़ती है, वो हंसते भी हैं, मुस्कुराते हैं, बात करते हैं। क्यों फ्रेंड्स, ऐसा क्यों है हमारे समाज में? बल्कि सबको पता है कि हर एक महिला को पीरियड आता है और पीरियड के आने की वजह से ही वो माँ बनती है। और मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे जगह पर पीरियड को बहुत अच्छा और शुभ ही है भाई, जिसके आने से एक आपके घर में किलकारी आती है, वो माँ बनती है। ये पीरियड से ही, जब पीरियड आता है तभी महिला माँ बनने की जो क्षमता होती है उसमें आती है फ्रेंड्स, आपको बता दें। और बहुत सारे जगह साउथ में तो जब पहली बार लड़की पीरियड में होती है तो वो उत्सव के तौर पे मनाते हैं, बहुत उत्सव और खुशी का माहौल रहता है। बहुत अच्छे से लड़की का मतलब जैसे जन्मदिन मनाते हैं। कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हुआ था, शायद आपने देखा होगा। एक पिता ने, जैसे बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, वैसे ही एक पिता ने जब उसकी बेटी का पहला महीना आता है तो उनको बहुत धूमधाम से उस पीरियड डे को वो सेलिब्रेट करते हैं। तो ऐसी समाज, हमारे समाज में लोगों को आना चाहिए आगे, और ऐसी जागरूकता होनी चाहिए लोगों में। आज जो लोग पीरियड को लेकर मुंह बनाते हैं, मतलब बात करने में शर्माते हैं, हिचकिचाते हैं, अरे पीरियड पे क्यों? आज कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार हम ही लोग हैं। आज भी गांव में महिलाएं पैड, अभी तो बहुत सारी, अब तो जागरूक हो रहा है, हमारा इंडिया बदल रहा है। और बहुत सारी, एक तो पैडमैन करके फिल्म भी हमारे अक्षय कुमार भाई ने बनाई है, काफ़ी जागरूकता मिली उस फिल्म से लोगों को, बहुत अच्छी बात है। ऐसी जागरूकता वाली चीज़ें आनी चाहिए हमारे समाज में। तो गांव में पहले क्या होता था कि महिलाएं गंदे कपड़े यूज किया करती थी, अब पैड आने लगे हैं, पहले गंदे कपड़े यूज किया करती थी। कितनी सारी बीमारियां होती हैं, वो गंदा कपड़ा, वो भी जो मतलब घर में यूज नहीं है, इन कपड़ों का जो बेकार है, फट चुके हैं, रखे हैं, भरे पड़े, उनको ही यूज किया करती थी। उससे कितनी सारी बीमारियां, गर्भाशय का कैंसर, दूसरा प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है गंदे कपड़े यूज करने से। तो आज एक मैंने और वीडियो देखा था फ्रेंड्स, उसमें एक भाई ने बहुत अच्छी जानकारी दे रहे थे। हमारे जो गांव की महिलाएं हैं, उन्होंने पूरा विस्तार से बताया कि ये गंदे कपड़ों से कितनी आपको बीमारियां होती हैं। और आज कहीं ना कहीं गांव की महिलाएं सोचती हैं, महिलाओं के अंदर ये लालच वाली चीज़ें होती, अरे काहे इसमें पैड में काहे पैसे खर्च करना है, क्यों इसमें पैसे डालने हैं, पैसे बर्बाद करने हैं। तो मैं आप सभी बहनों को बता दूं, आपके स्वास्थ्य से ज़्यादा पैसा नहीं है। और आप देख सकते हैं, बहुत सारे आपके घर में ही कोई तंबाकू खाता होगा, बहुत सारे लोग सिगरेट बीड़ी में कितना पैसा बर्बाद कर देते हैं, 10-20 रुपए नहीं सोचते हैं। और महीने में आपको तो ओनली एक महीने में ही पीरियड आता है, ज़्यादा से ज़्यादा 30-40-50 रुपये का खर्चा आएगा, 50 रुपये का आएगा, 60 रुपये का आएगा। तो हमारी ये जो घर के सदस्य हैं, उनको हमारे जेंट्सों की जिम्मेदारी बनती है कि जो जैसे वो राशन लेके आते हैं, हर महीना का राशन लेके आते हैं, उसी प्रकार ये जो पैड है वो भी उनको भी लेकर आइए। जिम्मेदारी है आपकी, आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी पुत्री स्वस्थ रहे, हमेशा हेल्थी रहे, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। और बहनों से मैं यही बोलना चाहूँगी, इतना मत सोचिए कि फालतू की, ये फालतू की नहीं, आपके स्वास्थ्य के लिए है। आए दिन कितने ही ज़्यादा गर्भाशय के कैंसर हो जाते हैं,
कितनी सारी महिलाओं के गर्भाशय निकाल दिए जाते हैं कि गर्भाशय में कैंसर हो गया है, ये गंदे कपड़े यूज करने की वजह से, गंदी की वजह से। तो और क्या, बहुत सारी महिलाएं तो क्या करेंगी, वो कपड़ा धुल के और उसको बाद में फिर धूप में भी नहीं सुखाएंगे और उसको ऐसे ही यूज कर लेंगी, फिर उससे होती हैं बीमारियां, उससे होती हैं प्रॉब्लम्स, और वो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। तो हमारी, और एक चीज़ और मैं बताऊंगी, हमारी बच्चियों को जागरूक करिए, उनको बताइए, इसके बारे में उनको जानकारी दीजिए। शर्माने वाली चीज़ नहीं है ये, महिलाओं को ये वरदान के रूप में, इसी से उनको मातृत्व सुख की प्राप्ति होती है। एक बच्चे का एक जन्म उसी से होता है। ये मासिक के बाद में ही ये जो मातृत्व की क्षमता मिलती है एक महिला को, ये सबसे बड़ा सुख है। फ्रेंड्स, आपको बता दें तो मैं साउथ में बहुत अच्छा ये जो है, और बहुत सारे मणिपुर में तो जब लड़की का पहला पीरियड आता है, उस कपड़े को रख लिया जाता है, बहुत शुभ मानते हैं उस कपड़े को, और बाद में जब बेटी विदा होती है तो वो उस कपड़े को दिया जाता है। मतलब ये मणिपुर में, ऐसे ही हमारे समाज में अलग अलग राज्यों में अलग अलग चीज़ें हैं। और जैसे साउथ में इसको सेलिब्रेट किया जाता है, वो उत्सव की तरह मनाया जाता है बेटी को, और बहुत सारे लोग पैसे गहने सब कुछ, क्योंकि मेरी फ्रेंड एक साउथ की है तो उनके यहाँ पर ये रस्म चलती है। तो हमें, और एक जो मैंने आपको बताया, एक पिता ने एक बर्थडे की तरह सेलिब्रेट किया, पीरियड का पहला दिन जब उनकी बेटी को पहली बार पीरियड आता है तो उन्होंने सेलिब्रेट करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं। तो हम सबको जागरूक होना चाहिए, और ये जो भ्रांतियां हैं हमें नहीं, इन सब भ्रांतियों में नहीं पड़ना चाहिए। इसका रीज़न यही है, जो महिलाओं को मना किया जाता है कि नहीं आप किचन में नहीं जाएंगे, आप पूजा नहीं करें, क्योंकि इस समय महिलाओं को आराम की ज़रूरत होती है, इस वजह से उनको मना किया गया हमारी भारतीय संस्कृति में, और कोई इसका रीज़न नहीं है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, और एक चीज़ और बताऊं, अपने देश में तो नहीं, अपने देश में भी ये बात चल रही है कि लेडीज़ों के, महिलाओं के अवकाश के लिए भी इस पर बात चल रही है कि इस पर अवकाश होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जैसे कि इंग्लैंड, जापान, स्पेन, स्पेन जैसे देशों में महिलाओं को छुट्टी दी जाती है। जब भी उनका पीरियड, रजोधर्म, मासिक धर्म पीरियड आते हैं तो उनको 3 या कहीं 5 दिन का भी छुट्टी का प्रावधान है कि आप छुट्टी लेकर आराम से घर रह सकते हैं। तो मुझे लगता है हमारे देश में भी आना चाहिए, ये लागू होना चाहिए हमारे देश में भी। पीरियड में जब महिलाओं चिड़चिड़ी हो जाती है, काफ़ी पेनफुल भी रहता है, कुछ महिलाओं को बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो उस समय उनको आराम की ज़रूरत होती है, उनको रेस्ट की ज़रूरत होती है। तो हमारी महिलाओं को भी इस पर छुट्टी मिलनी चाहिए, मेरा तो यही मानना है। आपका क्या मानना है फ्रेंड्स, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरी बात अगर अच्छी लगी हो आप सभी को तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और जो भ्रांति है उससे बचिएगा। बहुत सारे लोग भ्रांति फैलाते हैं। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी आप सभी को कि बहुत सारे लोग मजाक बनाते हैं, अरे अगर कोई बच्ची, अगर उसको पीरियड हो गया रास्ते में देख, तो लोग हंसते हैं देखकर, हंसने वाली बात नहीं है। उस बच्ची को बताइए, अगर उस बच्ची को पता नहीं है तो उसको बताइए कि बेटा आपको ऐसा। और हर महिला, और जैसे किसी की माँ नहीं होती है, किसी के घर में महिलाएं नहीं, अगर बच्ची है तो आपका फर्ज बनता है कि उस बच्ची को आप समय से पहले जानकारी दें कि बेटा इस समय में आपको ये चीज़ें शुरू होंगी, और जागरूक बनिएगा, हमारा देश जागरूक बने, हमारा समाज जागरूक बने। बस मैं यही कहना चाहूँगी। आप सभी को मेरा प्रणाम। राधे राधे।